नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बियर कॉल स्प्रेड के ऊपर। पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है और बुल पुट जो स्प्रेड है वो क्या होते हैं। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। पहले आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, तब जाकर आपको ये वाली बियर कॉल स्प्रेड है ये बिल्कुल ही ईजी लगेगी और कुछ ही मिनटों में आप इसको समझ लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बियर कॉल स्प्रेड के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, बियर कॉल स्प्रेड जब हम कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके दो अलग अलग पोजीशंस बनाते हैं वर्टिकल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, जब हमारा जो व्यू होता है मार्केट के अंदर वो बेरिश होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन या इंडेक्स के ऑप्शन के अंदर, जब हमें लगता है कि एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है, मार्केट कुछ हद तक नीचे गिर सकती है। लेट्स से मार्केट है 20,000 पर निफ्टी और वो गिर कर 19,600 तक जा सकता है, तब हम ऐसी जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बियर कॉल स्प्रेड आदि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पिछली दो वीडियो में हमने बताया कि कैसे आप बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड की मदद से अपना जो लॉस है उसको ऑलमोस्ट का फिक्स ही कर सकते हैं। कब? जब आपका जो व्यू है वो क्या होता है, धोखा दे जाता है। आपका व्यू है वो था कि भाई मार्केट बुलिश होगी, अगर वो बुलिश नहीं होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो उस लॉस को हम कैसे फिक्स करें, कम करें। आज हम बात करने वाले हैं बेयर कॉल स्प्रेड की, यानी हमें कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके मार्केट के बेरिश व्यू को क्या करना है, जाहिर करना है अपने बेरिश व्यू को। और इसके लिए भी अगर मार्केट बेरिश की जगह दोबारा से बुलिश हो जाती है, दोबारा से हम मानते हैं कि मार्केट बेरिश होगी लेकिन वो बुलिश हो जाती, तो ऐसे केस में जो लॉस होगा उसको हम कैसे अगेन फिक्स करेंगे और एक लिमिटेड क्वांटिटी में मतलब रखेंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड से बियर कॉल स्प्रेड कैसे अलग है, उसमें दो केसेस बनते हैं जिनका जिक्र हम अभी वीडियो के बीच में करने वाले हैं। तो जो पहला केस है वो है कि जो बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते थे, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो कॉल ऑप्शन है उसको हम क्या करते थे, उसको हम बाय करते थे, यानी उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाते थे। और जो हायर साइड की स्ट्राइक प्राइस है कॉल के अंदर, उस कॉल में हम क्या करते थे, सेल करते थे, यानी शॉर्ट की पोजीशन बनाते थे। लेकिन बियर पुट स्प्रेड में, बियर कॉल स्प्रेड में इसका बिल्कुल उल्टा हम करने वाले हैं। यानी जो लोअर स्ट्राइक प्राइस हो रही है हमारी, उसको हम बाय नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे शॉर्ट। उसमें हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यानी उसको सेल करेंगे। और जो हायर साइड की है उसको सेल ना करके हम बाय करेंगे इसके अंदर, यानी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये भी बुल कॉल स्प्रेड की तरह है, बट जो मिनिमल डिफरेंसेस है वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो निफ्टी है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी 50 हमारा इसमें अंडरलाइंग एसिड होगा और जो 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक है कॉल वाली, क्योंकि ये बियर कॉल का स्प्रेड का वो है केस, तो हम सारे केस दोनों के दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो कॉल के लेंगे। तो 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस, इसको हम मान लेते हैं ये लोअर स्ट्राइक प्राइस है, और 20,800 वाली जो स्ट्राइक है वो कॉल, उसको हम हायर मान लेते हैं क्योंकि वो हायर है 300 पॉइंट ऊपर। तो हमें क्या करना है, जो लोअर साइड वाली कॉल है उसको क्या करना है, यहाँ पर बाय ना करके सेल करना है, यानी शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और इसमें जो हायर साइड वाली है उसमें बाय ना कर कर मतलब उसमें सेल ना करके बाय की पोजीशन बनानी है, यानी उसको लॉन्ग करना है। तो लेट्स से कि 20,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल की, उसको जब हम सेल करते हैं तो हमें 190 रुपये प्रीमियम
मिलता है। यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 20,500 वाली, ये 190 रुपये पे चल रही है, यानी इसका जो प्रीमियम है वो 190 रुपये पे है। और अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 190, यानी 190 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो जो प्रीमियम रिसीव होगा हमें इसको सेल करके वो कितना है, 190 रुपये। दूसरा जो केस है 20,800 वाला, उसको जब हम वो करेंगे, मतलब बाय करेंगे, इसमें हमें बाय की पोजीशन बनानी है, लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, तो जब हम बाय करते हैं ऑप्शन के अंदर तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेट्स से इसमें हमें 66 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ा है। यानी अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 20,800 पे क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम लॉस होगा वो हमारा 66 रुपये का होगा। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आए हुए बटन में मिल जाएगा। तो लेट्स से या तो हो सकते हैं 3 ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे मैं आमतौर पर निकालता हूँ, या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एक सिंगल ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम 20,500 वाली और 20,800 वाली इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं और एक सिंगल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको झलकाता है, तो 190 हमें प्रीमियम मिलेगा जब हम सेल करेंगे, और 66 रुपये हमें क्या करने हैं, एज ए प्रीमियम पे करेंगे जब हम कॉल को क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 124। और जब हम इसको लोअर साइड वाली स्ट्राइक प्राइस है उसमें ऐड कर देते हैं, यानी 20,500 प्लस 124 इक्वल टू 20,624। ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी अगर मार्केट यहाँ पर खड़ी रहती है तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। और जो अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैसे निकलेंगे, लेट्स से वो भी आपको हम बता देते हैं। जो 20,800 वाली कॉल हम बाय करने वाले हैं, तो 20,800 का जो प्रीमियम पे किया हमने वो है 66 रुपये। यानी अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो जो ये प्रीमियम है 66 रुपये का ये बढ़ेगा, तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा 20,866 होगा। यानी अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाती है 20,866 पर, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन 20,866 से नीचे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और 20,866 से ऊपर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला ब्रेक इवन पॉइंट है। और अगर 20 इसके लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालने हैं 20,500 वाले स्ट्राइक प्राइस के लिए, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए 20,866 ब्रेक इवन पॉइंट है। और इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट होगा कि इसके लिए हमें 190 रुपीज़ क्या करने पड़े हैं, मतलब मिले हैं, रिसीव हुआ प्रीमियम, ये सेल की है। जब सेल करते हैं कॉल के केस में तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ती है तो लॉस होता है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट जितना ऊपर चढ़ेगी, ये क्या हुआ 190, ये बढ़ेगा, और जब 190 से ऊपर जाएगी चीज़ तो हमें लॉस होगा। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस दिस 20,690, इसे आप दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट मान सकते हैं अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग निकालें तो। लेकिन जो कंबाइन होगा, जो अगर एक ही ब्रेक इवन पॉइंट है, वो होगा 20,624। तो इस स्ट्राइक प्राइस के लिए 20,500 वाले के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 20,690। अगर 20,690 मार्केट क्लोज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ना यहाँ प्रॉफिट होगा ना यहाँ लॉस होगा। और 20,690 से मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और 20,690 से जितना मार्केट नीचे रहेगी उतना क्या होगा, प्रॉफिट, उतना मतलब प्रॉफिट रहेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 190। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल, जो आपको अच्छे प्रकार से चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी जो टेबल हम बनाने वाले हैं उसमें हम निफ्टी 50 को एज ए अंडरलाइंग एसिड यूज़ करने वाले हैं।
तो लेट्स से निफ्टी 50 हमारा अंडरलाइंग एसेट है, और जो कॉल है जिसमें हमें बाई की पोजीशन बनानी है यानी लॉन्ग करनी है कॉल, और सेल की पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन जिसमें बनानी है कॉल, वो ये है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट गेन, यानी टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 20,000 जो 500 वाली है, 20,500 वाली, और ये 20,600 पहले हम लिख लेते हैं, 700, 800, 900, 21,000 एंड सो ऑन, 21,000, और ऊपर की तरफ 20,400, 300, 200, 120। तो अगर मार्केट, पहला केस लेते हैं, अगर मार्केट 20,500 पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वर्टिकल स्प्रेड बना रहे हैं हम, तो जो एक्सपायरी होगी वो सेम होगी, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होगी यानी। तो अगर 20,500 पे मार्केट क्लोज हो जाती है तो, और 20,800 वाले दो केस हमने ले रखे हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, या चलो यहाँ से शुरू करते हैं 20,800 वाले से। अगर 20,800 पे मार्केट क्या हो जाती है, एक्सपायरी वाले दिन बंद हो जाती है, तो 20,800 वाली जो कॉल है वो हमने क्या कर रखी है, हमने बाय किया है उसको, उस पर हमने 66 रुपये क्या किए हैं, एज ए प्रीमियम पे किए हैं। तो अगर मार्केट 20,800 पे बंद हो जाती है तो हमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 66 रुपये का, ठीक है। और अगर मार्केट उससे ऊपर जाती है, 20,800 से बंद ना होकर मार्केट 20,900 पे बंद हो जाती है, तो जब मार्केट ऊपर बंद होती है कॉल के केस में, यानी ऊपर उठती है, तो क्या होता है, प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट ऊपर गई है तो 100 और इसके बीच का जो प्रॉफिट है वो होगा 34 रुपये। 34 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में प्रॉफिट हो गया। और अगर मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर उठ जाए, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर उठ जाए, 21,000 हो जाए मार्केट, तो तब कितना, 100 पॉइंट और प्लस 134, और 100 पॉइंट ऊपर प्लस 234 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आगे मार्केट बढ़ती रहेगी। लेकिन बिल्कुल इसकी दूसरी तरफ कॉल जो बाय कर रखी है उसके केस में, अगर मार्केट 20,700 पे बंद होती है, जबकि हमने कॉल बाय कौन सी कर रखी है, 20,800 वाली, अगर मार्केट 700 पे बंद होती है तो 700 वाली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब 700 से जितने भी ऊपर स्ट्राइक प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, उनका प्रीमियम वो भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में हमें मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का हो सकता है, 66 रुपये का हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ भी 66, यहाँ भी -66, -66, -66, -66, -66 एंड कॉन्स्टेंट। अब हम सेल का केस ले लेते हैं। सेल हमने कौन सी कर रखी है यहाँ पर, ये वाली, इसको हमने सेल किया तो मैक्सिमम जो हमें वो मिला है प्रीमियम, वो कितने है, 190 पे मिला है। नहीं, अगर मार्केट 20,500 पे बंद हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी, और हमने उसको 190 रुपये पे क्या किया, सेल किया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है हमें, 190 रुपये का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए 190 रुपये यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन अगर कहीं मार्केट उस दिन 20,600 पे बंद हो जाती है, 100 पॉइंट ऊपर बंद हो जाती है, तब क्या होगा ऐसे केस में, तो क्योंकि हमने कॉल को सेल कर रखा है, कॉल को जब हम सेल करते हैं तो बढ़ने पे लॉस होता है, तो ये वाली तो जीरो हो जाएगी, और अगर मार्केट 600 पे बंद होती है तो ये वाली भी जीरो हो जाएगी। लेकिन हमने ले रखी है ये वाली, ये ले रखी हमने ये वाली, तो इसमें कितने रुपए का लॉस होगा, इसमें 100 पॉइंट का लॉस होगा। और जो 100 पॉइंट का वो लॉस होगा, अगर उसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, अब इसमें कितना बचेगा, वो बचेगा +90। इसी तरह अगर मार्केट 20,700 पे बंद हो जाती है, तो जो कॉल का केस है सेल वाला, उसमें अब क्या होगा, 200 पॉइंट ज़्यादा होगी मार्केट, 190 वाला प्रीमियम क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा 190 वाला प्रीमियम, वो बढ़ेगा 90 एंड
10 रुपीज़, यानी 10 रुपये का क्या होगा, -10 रुपये लॉस। और अगर और 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, वो 300 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो वो हो जाएगा -110। और यहाँ पर -210, -310 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन 500 पे तो जीरो हो जाती है, और मार्केट अगर 20,400 पे बंद हो जाती है, तो जो 190 रुपये वाला प्रीमियम है वो क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा ना, ये ज़ीरो हो गई, उससे ऊपर वाले सारे ज़ीरो होंगे। तो ऐसे केस में 400 वाले में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा सेल करने पर, 190। और ये जितने भी हैं सब में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 190, 190, 190 एंड 190 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ घटा कर लेते हैं इनको, और इनका जो नेट गेन है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसी का निकाल लेते हैं। माइनस का 66 और प्लस का 190 कितना हो गया, माइनस का 66 और प्लस का 190 हो गया, प्लस का 124। माइनस का 66 और प्लस का 90 कितना हो गया, प्लस का 24, ये बड़ा प्लस का 24। माइनस के 66 और प्लस माइनस के 10, माइनस के 76, -66 और -110, -176, प्लस के 34 और माइनस के 210, माइनस के 176। तो ऐसे करके आगे फिर से 100 प्लस का 134 और माइनस के 200 ये 10, ये हो जाएंगे अगेन -176 एंड सो ऑन। कांस्टेंट -176 का क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लॉस हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या होगा, माइनस के 66 प्लस के 120, ये तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस का जो 124 है प्रॉफिट, वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भी क्या है, फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट की स्ट्रेटजी है। कब, जब आपका मार्केट में जो व्यू है वो बेयरिश हो, यानी पर्टिकुलर एसेट कुछ समय के लिए नीचे जा सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। और इस स्ट्रेटजी में हम जो मेन बातें याद रखनी है वो यही है कि जो लोअर साइड वाली स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल करना है, और जो हायर साइड वाली स्ट्राइक प्राइस है उसको बाय करना है। बाय इसलिए करना है, वो 2 पॉइंट मैंने बताए थे जो आपको बुल कॉल स्प्रेड से इसको अलग बनाते हैं, वो यही है कि जो लोअर साइड वाली उसको सेल करना है और जो हायर साइड वाली उसको बाय करना है। क्योंकि हम मार्केट में जो व्यू है उसको हमारा बेरिश है, तो मार्केट जब नीचे गिरेगी कॉल के केस में, तो बाय वाली जो सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट नीचे गिरती रहेगी तो जो बाय कर रखा हमने वो क्या होगा, उसमें लॉस होगा। और जब सेल कर रहा है हमने उसमें जो कॉल है उसको, मार्केट जितना ऊपर चढ़ेगी उसमें क्या हो, उसमें लॉस होगा। तो इन दोनों चीज़ों को फिक्स करने के लिए और हमारे जो व्यू है उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो व्यू है मार्केट में वो बेरिश होता है। क्योंकि हमारा व्यू 100% श्योर है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि लेट्स से इसी का एग्जांपल लेते हैं, बेरिश की जगह अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, सीधा सीधा लॉस होगा। और हमने जो हमारा लॉस था मैक्सिमम उसको कितना फिक्स कर दिया था, -176, ठीक है। वो अलग बात है कि जो हमारा प्रॉफिट था वो भी फिक्स हो गया 124 रुपये पर, लेकिन वो तो हमारी जो प्रेडिक्शन है उसको सही ठहराता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये लॉस है -176 रुपये का, ये हमारी प्रेडिक्शन जब गलत हो जाती है तो उससे बचाएगा, हमें फिक्स कर देगा हमारे लॉस को, नहीं तो अनलिमिटेड लॉस है। अदरवाइज सेल के केस में जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं और मार्केट अगेंस्ट जाती है तो सीधी सी बात है, प्रीमियम जितना प्राप्त हुआ वही हमारा मैक्सिमम क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है, अगेंस्ट जाने पर अनलिमिटेड होता है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को काउंटर करने के लिए हम ये बियर कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं जब। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इसके साथ साथ अगर कुछ आपके कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, तीनों वीडियो हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।